इस वीडियो को आपको देखना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको टाटा टियागो खरीदनी चाहिए बेस मॉडल सीएनजी के अंदर, और एक और चीज़ कि क्यों आपको टाटा टियागो सीएनजी के अंदर नहीं खरीदनी चाहिए बेस मॉडल। यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, आपको सीएनजी का बटन खाली देखने के लिए मिल रहा है, और सीएनजी इसके अंदर सरप्राइजिंगली है। और सीएनजी के अंदर जब आपकी एसी चलती है ना तो दिल को सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि पैसे बचते हैं और एसी भी चलती है, मज़ा आ गया। हेलो गाइज, आज मैं आया हुआ था टाटा के स्टॉकयार्ड के अंदर, और आज मेरे को वो गाड़ी दिखी भाई जो मैं आज तक कहीं नहीं ढूंढ पाया और कहीं भी नहीं देख पाया। यार कितना छुपा के रखते थे टाटा वाले, और स्टॉकयार्ड वाले भी रख रहे हैं भाई, कितना अंदर जाके इसको छुपा रखी है। ये बेसिकली है क्या बवाल, जिसके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ये है भाई टाटा टियागो का बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। बेस वेरिएंट वैसे तो पेट्रोल में इनका बहुत ही बिकता है, लेकिन सीएनजी के अंदर तो भाई देखने के लिए नहीं मिलता इनके पास कि भाई सीएनजी के अंदर कोई बेस वेरिएंट इनका है भी कि नहीं। जब खरीद रहा था गाड़ी, मैंने जो टिगोर का टॉप मॉडल खरीद रखा है, उस टाइम भाई मैं ना तो टिगोर का बेस वेरिएंट देख पाया सीएनजी के अंदर, और ना ही भाई टियागो का बेस एंड वेरिएंट, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं ना बेस वेरिएंट। इनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, मतलब बेचने वालों का, कंपनी वालों को बस एक इंट्रोडक्टरी प्राइस के अंदर लॉन्च करनी पड़ती है बेस मॉडल कि हाँ भाई आवर कार प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्राइस, लेकिन भाई उसको बेच के उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मार्जिन वगैरह भाई बेस वेरिएंट में बहुत ही कम होता है। सबसे पहले फ्रंट लुक देख लो इसकी। फ्रंट लुक से कोई भी नहीं बता सकता कि भाई ये बेस मॉडल है कि बीच वाले मॉडल है, क्योंकि आपको इसके अंदर पियानो ब्लैक, इसीलिए तो भाई सनलाइट के अंदर खड़ी मैंने सीधी कि आपको चमकती हुई ये पियानो टच के अंदर देखने के लिए मिले। ग्रिल इस तरीके से दोनों की दोनों हेडलैम्प्स के बीच वाला जो पोर्शन है इस तरीके से चमकता रहता है भाई। और नीचे देखो क्रोम की गार्निश आपको यहाँ से हेडलैम्प से स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से घूम जाती है, बहुत ही सुंदर। और हेडलैम्प यूनिट भी भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वाला पार्ट देखोगे तो ये अपना जो पियानो ब्लैक या फिर ग्लोसी ब्लैक होता है वो वाली फिनिश है। और नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो यहाँ तक का पेंट था वो हट गया है, या फिर जो अंदर वाली लेमिनेशन बोल लो या फिर अपनी स्मोगी हेडलैम्प बोल लो, वो हट गया भाई। और यहाँ से लेके एक स्लीक सा डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपका ये वाला पोर्शन ना हो ना, ये ब्लैक वाला, तो ये जो स्लीक सी हेडलैम्प दिख रही है वो स्लीक सी ना दिख के बड़ी बड़ी सी लट्टू सा जलता दिखे, जैसे पहले टियागो के अंदर देखने के लिए मिलता था। बीच में अपना वही टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, और नीचे आपको एयर डैम मिल जाता है। अब भाई बेस मॉडल वाली क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये भी देख लो और ये भी देख लो भाई, ये भी देख लो। यहाँ पे कोई आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती, मगर एक अच्छा फीचर दिखाऊंगा इसमें, सेंट्रल लॉकिंग भले ही नहीं है लेकिन अंदर दिखाऊंगा मैं आपको लेके जाके। यहाँ पे अगर मैं आपको टायर दिखाऊं तो वही अपना स्टील रिम, जो कि आपको सिग्निफिकेंटली बताता कि मैं बेस मॉडल हूँ, लेकिन आपको व्हील जो साइज़ है वो मिलता है 14 इंचज़ का, जो कि आपको XZ मॉडल तक मिलता है। XZ और XZ प्लस में भी वो 15 इंच का मिलता है, या फिर XZ प्लस के अंदर ही आपको 15 इंचज़ का मिल जाता है। और आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर, अगेन बेस मॉडल थिंग। यहाँ पे आपको ब्लैक अपना जो ORVM आता है, टॉप मॉडल में भी ब्लैक आता है। मैंने अभी भी टॉप मॉडल की सीएनजी के अंदर वीडियो बनाई है टियागो की, अगर आपको वो देखनी तो पप आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ गया, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद है ना, इसको देख लो ताकि आपको ये समझ आ जाए कि बेस मॉडल क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। टॉप मॉडल में भी ब्लैक आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश नहीं मिलती, ना ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता ORVM के ऊपर। यहाँ पे आपका डोर हैंडल जो है वो ब्लैक के अंदर ही देखने को मिलता है। एक बार झलक देख लो, झलक दिखला जा वाला मैंने गाना सुना दिया आपको, लेकिन बाद में मैं आपको डिटेल के अंदर दिखाऊंगा। ये देख लो भाई बैक प्रोफाइल। अब आप देखोगे कि ये क्या कर रखा है भाई, तो ये बेसिकली वैसे ही दिख रहा है आपको जैसे ये टियागो उतारा है, उसी तरीके से यहाँ पे ICNG की बैजिंग यहाँ पे टेप मार दी गई है, ताकि आपको ये चमकता हुआ क्रोम देखने के लिए मिले ICNG की बैजिंग के साथ। जो रेयर साइड बम्पर है वही इसके अंदर ब्लैक कलर का आपको टच देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की हाउसिंग हो जाएगी। ये आपके 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गए। अगर आपको बूट स्पेस खोलना है तो आपको ये चाबी लगानी पड़ेगी। वैसे तो सीएनजी की टियागो चाहे टॉप मॉडल ले लो चाहे बोस मॉडल, आपको बूट खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलता है। अब स्पेस ही नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको पार्सल शेल्फ क्यों दी गई है, ताकि आप थोड़ा सा सामान रख लो। वैसे तो आपके जो IRVM है वहाँ से आपका व्यू जो है ब्लॉक हो जाएगा अगर यहाँ पे कुछ सामान रख ले, लेकिन इंडियन है भाई हम लोग, जुगाड़ हमें चाहिए, कुछ ना दिखे चाहे, लेकिन हम चला ही लेते हैं, हैवी ड्राइवर होते हैं। थोड़ा बहुत लगेज वगैज रखना है तो आप कैसे रख सकते हो, आपको ये एक बटन ऊपर उठाना है यहाँ से, एक बटन आपको उठाना है यहाँ से, ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये लो, ये मैंने उठा दी अपनी। अब भाई सीट आपकी आ गई आगे की तरफ, और आगे की तरफ आने के बाद ये मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा स्पेस बन जाता है। यहाँ पे अपना यार वैसे ठीक ठाक है, यहाँ पे अपना जो जैसे शूज़ आते हैं उसके बॉक्स आ जाएंगे, साथ में आपके अगर बैक पैक है तो बैक पैक आ जाएंगे बड़े इजीली 2 यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, छोटे छोटे हैं तो 3 भी आ जाएंगे। तो ये है भाई स्पेस मैनेजमेंट टियागो में नहीं है। प्राइस क्या कुछ है, प्राइस मैंने शायद बताया नहीं अभी तक।
तो भाई प्राइस है इस टियागो XE बेस मॉडल का पेट्रोल के अंदर तो भाई 5.5 लाख रुपए की है ये, मतलब सबसे ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो। अब CNG का क्या मामला है भाई, CNG में 6,13,000 रुपये आपको एक्स शोरूम देने पड़ेंगे और ऑन रोड जाते जाते 7.25 लाख रुपए की पड़ेगी, 7,28,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं ज़्यादा मतलब ना नंबर्स में पढ़ता नहीं, बट मोटा मोटी बताता हूँ, लेकिन फिर भी फिर कोई कमेंट करेगा कि नहीं एग्जैक्ट बताओ, तो 7,28,000 है भाई, सुन गया। ये लो, यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी नहीं है, और यहाँ पे जो LED DRL आता है ना टॉप मॉडल में, उसकी जगह पे एक पियानो फिनिश के अंदर ये इस तरीके से एरो सी दी गई है, मतलब ये डंडा से लगाया गया है। तो ये हो गया भाई बाहर से सारा ताम झाम टाटा टियागो XE CNG के अंदर। अंदर ले चलता हूँ और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 7,28,000 रुपये में आपको ऑन रोड ये पड़ रही है XE बेस मॉडल, उसमें आपको अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है। कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता, कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता लिटरली। ये देख लो भाई, एकदम सूखा सूखा सा हड्डी वाला मामला। ये देखो, ये मगर अच्छी चीज़ है भाई, मज़ा आ गया गुरु। यहाँ पे जो स्लोली स्लोली आ रहा है ना नीचे, इसको देख के आ गया मज़ा, नज़ारे आ गए। ठीक है, अब भाई इसकी चाबी लगा देता हूँ मैं अंदर और दिखाता हूँ कि क्या कुछ शोर मचाती है। अब मुझे नहीं पता भाई BS6 वाला जो फेस 2 वाला इंजन है या फिर इसमें नॉर्मल वाला इंजन है, क्योंकि हो सकता है ये जो इन्होंने निकाले हैं ना, पता नहीं कहाँ छुपा के रखी हुई थी बेस मॉडल, ये तभी निकाले हैं जब अब फेस 2 वाली गाड़ियाँ मैंडेटरी हो जाएंगी 1 अप्रैल से ही। तो अब तो भाई इनको निकालनी ही पड़ी शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है, इसीलिए भाई अब ये देखने के लिए मिली है। और दो खड़े हैं, एक नहीं दो खड़े हैं भाई। इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन AC नहीं स्टार्ट करी है। और देख लो इंजन में नॉइस तो है, मुझे नहीं लगता भाई ये BS6 का जो फेस 2 वाला इंजन है वो वाला इंजन है। नहीं भाई, ये मेरे ख्याल से पहले वाला इंजन है। AC ऑन कर देता हूँ, बबका आया एकदम बढ़िया। स्टार्ट करते ही ठंडी आई भाई, सच में पता नहीं क्या, धूप में खड़ी है फिर भी ठंडी आई एकदम से। टाटा वाली को कोई भी गाड़ी आप देख लो उठा के भाई, आपको AC तो इनका बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाता है। ये मैंने आपको दिखा दिया ग्लो बॉक्स। यहाँ पे आपको ये डोर के अंदर, किसी भी डोर के अंदर 1 लीटर वाली बोतल तो आएगी नहीं, 1/2 लीटर वाली ही आएगी। यहाँ पे आपको गिरारी घुमानी पड़ेगी अगर आपको अपने शीशे डाउन करने तो इस तरीके से, और ऊपर करने तो अगेन आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ORVM को एडजस्ट करने के लिए डंडे से दे रखे हैं, इस तरीके से आप ORVM को एडजस्ट कर लोगे। बिल्कुल ही बेस मॉडल वाली फील है इसके अंदर पूरा। ठीक है, ये जो इनसाइड डोर हैंडल है ये भी भाई प्लास्टिक का ब्लैक सा दे रखा है। अब सामने से सनलाइट आ रही है, आई डोंट नो कि आपको अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से पैसेंजर साइड में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भाई कपड़ा आता है ऊपर वाले मॉडल के अंदर, और कपड़ा ना आप बता नहीं सकते कि भाई ये कपड़ा वही है या फिर, मतलब क्योंकि इसका टेक्सचर ही ऐसा दे रखा है, कपड़ा लगता है लेकिन प्लास्टिक है। ठीक है, और ये चीज़ देखो भाई, टॉप मॉडल में भी आपको यही सीटें मिलती है, बेस मॉडल में भी आपको यही सीटें मिलती है। अब जो बंदा टॉप मॉडल ले रहा है 9 लाख रुपए लगा के, उसको तो कम से कम लेदर वाली दे दो, मगर नहीं, यही दे रहे हैं। अब भाई इस तरीके से दिखता है इसका सेंटर कंसोल का नाम ही है बस सेंटर कंसोल। इसके अंदर कुछ दिखना तो है नहीं, ना टच स्क्रीन है, ना कोई बटन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, आपको CNG का बटन खाली देखने के लिए मिल रहा है। और CNG इसके अंदर सरप्राइजिंगली है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ब्लिंक भी नहीं करा CNG वाला, पेट्रोल वाला भले ही ब्लिंक करा, लेकिन CNG इसके अंदर है। और CNG के अंदर जब आपकी AC चलती है ना, तो दिल को सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि पैसे बचते हैं और AC भी चलती है, मज़ा आ गया। ये आ गया भाई अपना मैनुअल AC। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आ गया। यहाँ पे आपको ये मतलब सूखा सूखा सा काले प्लास्टिक के अंदर गियर बॉक्स 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। वर्ल्ड नोज दिस इंजन वेरी वेल। ये थोड़ा सा नॉइजी मिलता है, लेकिन पावर के मामले में आप भाई 1200 सीसी की कोई भी CNG वाली गाड़ी उठा लो, उससे पावरफुल है ये। CNG के अंदर बोल रहा हूँ भाई, CNG के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, पर्स रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो। यहाँ पे आपको ये 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलता है। और मैं क्योंकि ये गाड़ियाँ चलाता हूँ तो भाई यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा, छोटा आपको यहीं आएगा, बड़ा आपको यहीं आएगा। और 1 लीटर वाली बोतल आप कहीं रख नहीं पाओगे सिवाय इस लोकेशन के, ये जो दोनों सीटों के बीच में है। और यहाँ पे आपकी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी बड़े इजीली। और टॉप मॉडल ले लो चाहे आप टियागो टिगोर का, आपको आर्मरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो बेस वेरिएंट में तो भूल ही जाओ कि आपको कुछ मिल सकता है। और यहाँ पे भाई इस तरीके से आपको पर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, मतलब पर्स आप रख लोगे तो आपके पिछवाड़े में चुभेगा नहीं पर्स, जब आपने यहाँ पे रख लिया। इसको करता हूँ बंद फटाफट से। आपको रियर सीट तो मैंने आपको दिखाई दी, वैसे ज़्यादा कुछ तो अभी इसके अंदर है नहीं। अब मेन पॉइंट के ऊपर आऊँगा। लेकिन बेस मॉडल में इन्होंने पार्सल शेल्फ दे रखी, अच्छी चीज़ है। वैसे टैंक छुप गया, अगर ये पार्सल शेल्फ नहीं होती ना और यहाँ से आप देखते तो टैंक दिखता। और टैंक भाई इस काले शीशे के अंदर से वो सफ़ेद अंडा सा टैंक है ना, इसका सफ़ेद रंग का दे रखा। भाई पार्सल शेल्फ दे रखा है तो वो टैंक छुप गया। अगर टैंक दिखता तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है यार, है ना। अब मैं इसको करता हूँ बंद। और अगेन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ख़रीदनी चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए भाई।
मतलब सबसे मेन सवाल है इसका क्यों खरीदनी चाहिए का तो एक ही जवाब भाई कि सबसे सस्ती बेस मॉडल में आपको 1200 सीसी के इंजन के साथ ही गाड़ी मिल जाती है। सीएनजी के साथ आपकी माइलेज अच्छी हो जाएगी, रनिंग कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा है और भाई उसको कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी चाहिए, मजबूत गाड़ी चाहिए, तो वो पर्पज़ इसका फुलफिल होगा कि आपको 7,28,000 रुपये में ऑन रोड पड़ गई है सब कुछ मिल मिला के और आप इस गाड़ी के ओनर बन गए। ये है भाई क्यों खरीदनी चाहिए उसका कि सबसे सस्ती सीएनजी वाली गाड़ी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और अच्छी माइलेज है, 30 की माइलेज दे देती है हाईवे के ऊपर अगर आप चलाते हो ढंग से तो। और चलाने में इस गाड़ी में मज़ा है लिटरली। इसकी हैंडलिंग राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है लिटरली। मुझे इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी ना मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी अच्छी लगती है, मतलब उनका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इसकी राइड क्वालिटी और इसकी हैंडलिंग, जो बंदा एंथुजियास्ट होता है ना वो भाई बंदा समझ सकता है इसकी सच में भाई हैंडलिंग और राइड क्वालिटी तगड़ी है। तो ये ठीक है भाई, आपको इस प्राइस के अंदर 7,28,000 रुपये में सीएनजी की गाड़ी मिल गई, रनिंग कॉस्ट कम हो गई, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पावर अच्छी है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कि आपको क्यों ये गाड़ी खरीदनी चाहिए 7,28,000 रुपये में। अब भाई कि क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, तो भाई सीएनजी के प्राइस इतने आसमान छू रहे हैं ना। गुड़गांव जैसे शहर में भाई 92 रुपये पर किलो की मिल रही है, जहाँ पे दिल्ली में 45-40 रुपये पर किलोग्राम सीएनजी भरवाता था ना, वहाँ पे रेट अब 80 के आसपास हो चुके हैं। थोड़े दिन पहले 79 थे, लेकिन कह रहे थे कि 2 रुपये और बढ़ गया है, अब 80 के अप्रोक्स मान लो, 80 से 1-2 रुपया ऊपर 1-2 रुपया नीचे। ठीक है जी। 80 एक तो महंगी सीएनजी होगी इसलिए इसको मत खरीदो भाई, और दूसरा कि इसमें क्योंकि फीचर्स के नाम पे कुछ मिलता नहीं है, ये भी एक मेजर पॉइंट है कि क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भाई, अब उसको ध्यान से सुन लो, जिस प्राइस पॉइंट पे इस बेस मॉडल को सीएनजी में ले रहे हो ना 7,28,000 रुपये में, उसमें आपको पेट्रोल वाला रिदम पैक मिल जाएगा। और जो रिदम की बात कर रहा हूँ पेट्रोल में कर रहा हूँ, उसको सीएनजी में मत कंपेयर कर लेना। बात सिर्फ पेट्रोल वर्सेस सीएनजी पे आ गई अब कि आपको फीचर्स अलग मिल जाते हैं। आप इस टियागो एक्सी सीएनजी के बेस मॉडल के जो प्राइस दे रहे हो ना, एक्स शोरूम कीमत 6,44,000 दे रहे हो भाई, 6,61,000 रुपये में आपको इससे डबल ऊपर का वेरिएंट एक्सटी रिदम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मतलब ये रिम विम तो भूल ही जाओ, आपको बढ़िया जो आते हैं ना ये वाली चीज़ें मिलेगी भाई। इनको हाइपर स्टील रिम बोलते हैं अगर इफ़ यू डोंट नो, तो एक तो वो चीज़ आ जाएगी भाई। ठीक है। दूसरा भाई इसके अंदर आपको हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा। अब इसके अंदर है क्या, मैं आपको दिखाऊँ, ये लो भाई, आपको ये हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा भाई इस प्राइस के अंदर। ऑन रोड में क्या फ़र्क है, ऑन रोड में भी बता दूँ आपको, ये ऑन रोड 7,28,000 की पड़ रही है ना बेस मॉडल सीएनजी में, वो आपको 7,49,000 रुपये में पड़ जाएगी। मतलब कितना फ़र्क हुआ, 21,000 रुपये का फ़र्क हुआ, 21,000 रुपये का। और अगेन फिर कहोगे यार सीएनजी होती है, पेट्रोल होती है, सीएनजी के अंदर आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो भाई इतना भी अब ज़मीन आसमान का फ़र्क बचा नहीं है। हाँ, पहले जो प्राइस डिफरेंस था कि हाँ भाई सीएनजी आपको 50 रुपये में मिल रही है, 55 रुपये भी हो गई थी, 60 भी हो गई थी, तब भी मैं कहा चलो यार चला लो। लेकिन अब तो यार जहाँ पे सीएनजी के प्राइसेस 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो ऐसे हो रखा है, तो भाई इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको एक्सटी रिदम मिल जाए, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया और यहाँ पे हाइपर स्टील रिम आ जाएंगे आपको, तो आप खुद सोच के बताओ यार। लिटरली कमेंट करो इस वीडियो के लिए, मेरे को आपका कमेंट चाहिए कि आपको कौन सा ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन लगेगा। जहाँ पे ये पेट्रोल के अंदर आपकी 18-20 की माइलेज तो मान के चलो यार, वैसे तो निकालने वाले इसमें 21, 22 की माइलेज निकाल रहे हैं बड़े इजीली। यार मैं टिगोर में 23-24 की माइलेज निकाल लेता हूँ पेट्रोल में, और टिगोर की मैंने माइलेज टेस्ट बना रखी है, 32-33 की मैंने माइलेज निकाल रखी है सीएनजी के अंदर। आपके पास वीडियो है, वो वीडियो देख लो। सच में अगर आपको चलानी आती है 70-75 या फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे पे चलती रहती गाड़ी, तो लिटरली माइलेज देती है भाई ये गाड़ियाँ। ये इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन डाल के पावर भी ठीक ठाक है, माइलेज भी ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी भी है, सारी चीज़ें तो है। तो भाई मोटा मोटी तौर पे कहना मेरा ये है कि अगर आपको ख़रीदनी है सीएनजी का ही, आपको मतलब ये लगा हुआ दिमाग पे कि हाँ भाई मेरे को सीएनजी, लेकिन मैं आपको बता दूँ सीएनजी में अब वो वाली बात नहीं रही है जो पहले होती थी। लेकिन फिर भी आपको ख़रीदनी है तो भाई ले लो, कोई बात नहीं। बेस मॉडल आपको मैंने प्राइस डिफरेंस बता दिया। और अगर आप एक्सटी रिदम ले लेते हो तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे आपको ये रिम आ जाते हैं, साथ में वो भी तो आ जाता है यार, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी तो आ जाती है, वो तो मैं भूल ही गया। और ये नहीं मिलेगा काला सा, ये नहीं मिलेगा भाई आपको काला डोर हैंडल, आपको बॉडी कलर मिलेगा। और भाई छोटे मोटे फीचर तो और भी रह जाते हैं, जैसे कि चारों पावर विंडोज़ में आ जाएगी। तो मेजर मैंने आपको चीज़ें बता दी कि क्या आपको ये बेस मॉडल एक्सी सीएनजी के अंदर खरीदना चाहिए या फिर आप एक्सटी रिदम की तरफ जा सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो भाई। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय।